दोस्तों, इस समय पूरे विश्व भर में नवरात्रों का त्योहार बहुत ही धूमधाम से मनाया जा रहा है। लोग मंदिरों में जा रहे हैं, व्रत रख रहे हैं, बाजारों में माता रानी के लिए शॉपिंग कर रहे हैं। तो वहीं दूसरी ओर संत रामपाल सिंह महाराज जी के शिष्य आज पहुंचे हैं दिल्ली के रोहिणी इलाके में संत रामपाल सिंह महाराज के प्रवचन सुनने। क्या ये सब मंदिर में नहीं जाते? क्या ये व्रत नहीं रखते? क्या ये हिंदू धर्म को नहीं मानते? क्या ये सनातन धर्म का अनुसरण नहीं करते? इन सभी सवालों के जवाब जानने के लिए आज हम पहुंचे हैं संत रामपाल सिंह महाराज जी के शिष्यों के पास। और जो ये कि आप देख सकते हैं भारी तादाद में यहाँ पर संत रामपाल सिंह महाराज जी के श्रद्धालु संत रामपाल सिंह महाराज जी के प्रवचन सुन रहे हैं। और इनका कहना है कि ये व्रत नहीं रखते, ये शास्त्रों के अनुसार भक्ति करते हैं। शास्त्रों के अनुसार भक्ति क्या है, इन सभी सवालों का जवाब जानेंगे और हम बात करेंगे संत रामपाल सिंह महाराज जी के शिष्यों से। अन्य धर्म गुरु के शिष्य भी यहाँ पर संत रामपाल सिंह महाराज जी के प्रवचन सुनने आए थे। तो उनके काफी सवाल हैं, क्योंकि इस समय नवरात्रों के व्रत रख रहे हैं। तो उन्होंने संत रामपाल सिंह महाराज जी के प्रवचन में सुना कि वे नवरात्रों के व्रत करने से या कोई भी व्रत करने से मना कर रहे हैं। तो अन्य धर्म गुरुओं के शिष्यों के काफी सवाल यहाँ पर हैं। तो वो संत रामपाल सिंह महाराज जी के शिष्यों से जानना चाहते हैं कि आखिर नवरात्रों के व्रत क्यों नहीं रखने चाहिए। क्या नवरात्रों के व्रत रखने से माता रानी को पूजने से कोई लाभ नहीं होता? और भी काफी सवाल है उनके। क्या संत रामपाल जी महाराज जी सनातनी धर्म को फॉलो नहीं करते? क्या वो हिंदू धर्म को नहीं मानते? तो इसीलिए हम यहाँ पर एक चर्चा रख रहे हैं, जिसमें मेरे साथ मौजूद है एक तरफ तो अन्य धर्म गुरु के शिष्य जो संत रामपाल जी महाराज जी के प्रवचन सुनने यहाँ पर दिल्ली में आए थे, और वहीं दूसरी ओर मौजूद है संत रामपाल जी महाराज जी के शिष्य जो ये दावा करते हैं कि संत रामपाल जी महाराज वेदों के अनुसार भक्ति बताते हैं और वेदों में व्रत करना कहीं पर नहीं लिखा। तो चलिए हम अब अपनी ये चर्चा शुरू करते हैं और जानते हैं संत रामपाल जी महाराज जी के शिष्यों की बातों में कितनी सच्चाई है, और जो दूसरे अन्य धर्म गुरु के शिष्य आए हुए हैं वे क्या क्या सवाल यहाँ पर रखते हैं, और उनके यहाँ पर जो डाउट है वो क्लियर होते हैं या नहीं होते। तो चलिए हम अब अपनी ये चर्चा शुरू करते हैं। मैम नमस्कार। नमस्कार। आप यहाँ पर संत रामपाल जी महाराज जी के यहाँ पे प्रवचन सुनने आई हैं, तो आपको यहाँ पर आकर कैसा लगा? मुझे यहाँ पे आके अच्छा लगा। मतलब जो संत रामपाल जी महाराज ने बताया वो सारी बातें समझ आई, बट एक शंका थी कि संत रामपाल जी महाराज बोलते हैं कि हमें नवरात्रों के व्रत नहीं रखने चाहिए। बस ये बात मुझे अच्छी नहीं लगी कि क्यों नहीं रखने चाहिए, क्योंकि मेरे पूर्वजों ने करते आ रहे हैं व्रत की। आज मैंने खुद व्रत रखा हुआ है, वो खुद बोलते हैं कि हाँ व्रत रखने चाहिए। तो अब मैं संत रामपाल जी महाराज के शिष्यों से ये पूछना चाहूंगी कि हमें नवरात्रों के व्रत क्यों नहीं रखने चाहिए। तो इनका सवाल है कि हमें नवरात्रों के व्रत क्यों नहीं रखने चाहिए। तो चलिए हम संत रामपाल जी महाराज जी के शिष्यों की तरफ बढ़ते हैं और जानते हैं कि वे इस सवाल पर क्या उत्तर देते हैं। इस गुड़िया के प्रश्न का मैं ये उत्तर देना चाहूंगी कि इन्होंने पूछा कि नवरात्रों के व्रत क्यों नहीं रखने चाहिए। तो देखिए, जैसे हमारी पवित्र हिंदू पुस्तक है गीता जी, जिसको सभी सत्य मानते हैं, हिंदू धर्म से जो भी रिलेटेड है, तो उसमें संत रामपाल जी महाराज जी हमें बताते हैं कि गीता अध्याय 6 श्लोक 16 में लिखा हुआ है कि भक्ति और योग ना तो ज्यादा खाने वाले की और ना बिल्कुल ना खाने वाले की, अर्थात व्रत रखने वाले की, और ना ही सोने वाले की और ना ही ज्यादा जागने वाले की कभी सफल नहीं होती। अर्थात संयम में चलने से ही भक्ति सफल होती है। तो अगर हम गीता को भी ले प्रमाण में, तो उसमें साफ साफ लिखा है कि कहीं भी नहीं लिखा कि हमें शेरा वाली माता जी का व्रत रखना चाहिए, किसी भी प्रकार का कोई भी व्रत रखना चाहिए। दूसरा, ये लोग कहते हैं कि संत रामपाल जी महाराज जी और उनके शिष्य सनातनी और हिंदू नहीं है। तो इसका मैं ये जवाब देना चाहूंगी कि असली सनातनी और असली हिंदू हम उसे कह सकते हैं जो हमारी गीता वेदों शास्त्रों को फॉलो कर रहा है, उसको पढ़ रहा है, समझ रहा है। तो संत रामपाल जी महाराज जी उनको ही देख के हमें सिखाते हैं, पढ़ाते हैं। तो असली सनातनी अगर हम किसी को कहेंगे सही मायने में, तो वो संत रामपाल जी महाराज जी। तो देखिए, जैसा इन्होंने बताया कि गीता जी के अध्याय 6 श्लोक 16 में प्रमाण है कि जो भक्ति है वो ना तो अधिक खाने वाले की होती है, ना कम खाने वाले की, ना अधिक सोने वाले की, ना जागने वाले की। तो प्रमाण है कि व्रत रखना गीता जी में कहीं नहीं लिखा। तो अभी हम चलते हैं जो अन्य धर्म गुरु के शिष्य हैं उनकी तरफ, कि उनका और क्या कहना है कि वे इस प्रमाण से कितने, जो ये प्रमाण इन्होंने संत रामपाल जी महाराज जी के शिष्य ने दिया, उन पर इनका क्या उत्तर आता है, क्या कहते हैं अन्य धर्म गुरु के शिष्य। तो क्या हम माँ दुर्गा को नाराज करते व्रत ना रखे? इनका कहना है कि जो माता देवी दुर्गा है उसको हम नाराज कर दें,
क्वेश्चन है जो वो बहुत अच्छा है, क्योंकि हिंदू धर्म में मान्यता है देवी की। देवी के व्रत रखना सब मानते हैं, और मतलब एक तरफ संत रामपाल जी महाराज जी के शिष्य कह रहे हैं कि व्रत मत रखो, तो इससे तो देवी दुर्गा का अपमान हुआ। कि क्या वो आदरणीय नहीं है, क्या पूजनीय नहीं है, क्या हमें उनकी पूजा नहीं करनी चाहिए? हमारे गुरुदेव जी कभी ये नहीं कहते कि इन देवी देवताओं को आदर नहीं करना। और जैसा कि इन्होंने कहा कि क्या हम माता के व्रत रखना छोड़ दें, नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं बताते। हमारे परमात्मा हमें ज्ञान आधार पे बताते हैं कि तीनों देवा कमल दल बसे, ब्रह्मा विष्णु महेश, प्रथम इनकी वंदना फिर सुन सतगुरु उपदेश। पहले हमारे गुरुजी इन्हीं की साधना बताते हैं और साधना का मूल मंत्र बताते हैं, जो कि सूक्ष्म वेद में स्पष्ट लिखा है। हमारे गुरुदेव जी कोई भी अपनी तरफ से मनगढ़ंत नहीं बताते, वो एक एक पेज हर पुस्तक का, हर सभी धर्मशास्त्रों का खोल कर बताते हैं कि इस देवता का ये मंत्र है, इसका जाप करने से आपको ये प्रतिफल प्राप्त होगा। और ये सूक्ष्म वेद में भी ब्रह्म वेदी जब हम करते हैं, जो हमारा मॉर्निंग की जो आरती होती है, उसमें हमारे परमात्मा जी ने हमें जो बताई है, उसमें बताया गया है कि इससे पहले हमारे परमात्मा जी ने बताया कि हमारे शरीर में कमल विद्यमान है, और इनमें ये सारे देवी देवताओं के ये चक्कर हैं, और उसमें सबसे पहले मूल कमल है, जहाँ पर जिसमें गणेश जी का जो गणेश जी का स्थान है, उनका ये मंत्र है। उसके बाद ऐसे ही शरीर के अलग अलग पार्ट्स में ये बने, ऐसे ही कंठ कमल पे देवी दुर्गा जी का स्थान बताया है, और उनका जो मंत्र है वो हमें उसमें खोल कर बताया गया है। तो हम उसी मंत्र का जाप करते हैं, और जिससे कि हम ना ऐसे व्रत रखते, चलते बैठते उठते फिरते, हम परमात्मा की ऐसे भक्ति करते हैं जो कि बहुत ही सामान्य है। अब व्रत तो बहुत लोग रखना चाहते हैं, व्रत के समय ही वो हॉस्पिटलाइज हो जाते हैं। किसी की आस्था होती है मैं भी माँ के व्रत रखूं, मैं भी वो व्रत रखूं, लेकिन उसको वो ना रख पाने के कारण, और हमारे गुरुदेव जी ने लेते हुए हैं तो मंत्र जाप कर लेते हैं। हमें माता का वो वास्तविक मंत्र, हमें गणेश जी का वो वास्तविक मंत्र बताया हुआ है, जिसको बूढ़ा बुजुर्ग छोटा बड़ा सभी कर सकते। लोगों को जो एक मिसकंसेप्शन है कि संत रामपाल जी महाराज जी ब्रह्मा विष्णु महेश और देवी जी की जो है पूजा और साधना सब छुड़वा देते हैं। तो अगर लोगों ने ये सुना होगा तो वो इस चीज को अच्छे से समझ पाएंगे कि वो साधना छुड़वा नहीं रहे, वो साधना के सही मंत्र हमें बता रहे हैं, सही विधि बता रहे हैं संत रामपाल जी महाराज। देखिए, जैसा कि इन्होंने बताया कि संत रामपाल जी महाराज है जो, वो माता देवी की पूजा छुड़वा नहीं रहे, बल्कि वो असली साधना बता रहे हैं, जो कि गीता जी में लिखी है। असली मंत्र बता रहे हैं हमें कैसे है जो माता की पूजा करनी चाहिए, कैसे भक्ति करनी चाहिए। तो अब हम दोबारा चलते हैं अन्य धर्म गुरु के शिष्यों की तरफ, उनका क्या कहना है और वो क्या पूछना चाहते हैं आज संत रामपाल जी महाराज जी के शिष्यों से। नवरात्रे में जैसे कि आप सभी को पता होगा कि जो अष्टमी और नवमी के दिन कन्या पूजी जाती हैं, और हम सभी को पता है कि किसी को भूखे को भोजन खिलाना हमें बहुत पुण्य मिलता है। तो फिर संत रामपाल जी महाराज जी मना करते हैं कि हमें कन्या नहीं पूजनी चाहिए नवरात्रों के दिन। तो फिर मुझे ये क्वेश्चन है संत रामपाल जी महाराज जी के अनुयायियों से। काफी अच्छा क्वेश्चन किया है इन्होंने कि मतलब जो कन्या पूजन है वो अष्टमी के दिन होता है। कन्या पूजना तो बहुत ही अच्छा माना गया है, मतलब भूखों को भोजन खिलाना, कन्या को घर पे बुलाकर उसकी पैर छूते हैं लोग और उसको मतलब दीक्षिणा भी देते हैं। तो संत रामपाल जी महाराज जी के शिष्य है और संत रामपाल जी महाराज जी ये सब मना करते हैं। तो मतलब क्या भूखों को भोजन खिलाना या किसी को घर पर बुलाकर भोजन कराना संत रामपाल जी महाराज जी के शिष्य ऐसा क्यों मना करते हैं? हमारे गुरुदेव जी बिल्कुल भी मना नहीं करते, लेकिन जो ये कन्या पूजन अष्टमी के दिन नौवीं के दिन ऐसा क्यों? अगर उन्हें ये अगर 1-2 दिन सिलेक्ट कर लिए जाते हैं उससे कोई नहीं होती, उनका हमेशा सत्कार करो। एक तरफ तो वो अष्टमी और नौवीं के दिन उनकी पूजा करते हैं और वहीं वो भ्रूण हत्या और बेटी को दहेज के लिए बलि की बेदी पर चढ़ा देते हैं। तो ये कहाँ की उनकी पूजा है? बेटी का जन्म होते ही घर में मातम छा जाता है, फिर एक दिन साल में या 2 ईयर में 2 टाइम्स वो नवरात्रि के व्रत रखते हैं और फिर कहते हैं कि आज हमारे घर में देवी दुर्गा। तो ये तो ट्रेडिशन हो गया। हमारे गुरुदेव जी ऐसा ज्ञान आधार पे हमें बताते हैं कि इनकी हमेशा इनकी सेवा करो, इनको आदर के साथ, और कोई भी घर आए उसको भोजन खिलाओ, उसको बिठाओ खिलाओ और अच्छे से अच्छा भोजन करवाओ। हमारे गुरुदेव जी की ये शिक्षा है। हमारे
सतगुरुदेव जी अपने ज्ञान के आधार पर समाज में फैली कुरीतियों को दूर कर रहे हैं। वो किसी भी ऐसी चीज को मना नहीं करते कि आपको ये नहीं करना है, ये नहीं करना, बल्कि वो उसका सही तरीका बताते हैं। आए अतिथि का सत्कार करो, बेटियों को बहुत अच्छे से रखो, पालो, और उस भ्रूण हत्या और ये जो इस तरह की कुप्रथाएं दहेज के लिए बेटियों को जला रहे हैं, इसके लिए वो मना कर रहते हैं। बेटी को बोझ नहीं मानते, ऐसी हमें शिक्षा देते हैं कि बेटी का तो खुशी मनाओ। तो एक तरीके का ये 2 दिन उनको जो भोजन कराते हैं लड़कियों को, छोटी छोटी कन्याओं को, वो एक तरीके का ढोंग है। और शाम को मतलब वही अपने घर की जो फीमेल्स है उनको उस हिसाब से वो मारते हैं, पीटते हैं, या उनके घर में अगर कन्या आ जाती है तो उनके लिए एक बोझ बन जाता है कि अब इसके लिए दहेज देना पड़ेगा। तो ना उसको सही से पढ़ाया जाता है, ना उसको आगे फर्दर कॉलेज स्टडीज वगैरह कराई जाती है। वो सोचते हैं कि अब इसको दहेज देना होगा। तो संत रामपाल जी महाराज जी जो है वो ये कुप्रथा ही खत्म कर रहे हैं। यहाँ पे जितने भी संत रामपाल जी महाराज जी के शिष्य हैं उनका दहेज रहित विवाह किया जाता है, जिसके चलते अब जिनके भी घर में कन्या पैदा होती है तो उनको वो बाहर नहीं लगता। तो मुझे मेरा ऐसा मानना है कि एज कम्पेयर कि हम अष्टमी और नवमी साल में 2 बार मना के और लड़कियों को खाना खिलाए, उससे बेटर ये है जो संत रामपाल जी महाराज जी इस कुप्रथा को दूर कर रहे हैं, जिससे लड़कियां अब बोझ नहीं रही है किसी भी माँ बाप पे। देखिए, काफी सुंदर जवाब इन्होंने यहाँ पर दिया। जो कि संत रामपाल जी महाराज है वो खाना खिलाने से मना नहीं करते, लेकिन उनका एक तरीका है जो गीता के अनुसार वो भक्ति बताते हैं, किस प्रकार हमें भूखों को खाना खिलाना चाहिए। और रही बात बेटियों की, तो संत रामपाल जी महाराज जी के सानिध्य में आपने देखे होंगे लाखों विवाह दहेज रहित हो चुके हैं। तो संत रामपाल जी महाराज जी तो लड़कियों के फेवर में है, वो तो कन्याओं को बहुत अच्छा मानते हैं और कन्याओं के लिए दहेज रहित विवाह करा रहे हैं। तो चलिए अब हम दोबारा धर्म गुरु के जो अन्य शिष्य हैं आए हुए हैं उनसे बात करते हैं और जानते हैं कि जो संत रामपाल जी महाराज जी ने काफी प्रमाण भी दिए, शिष्यों ने प्रमाण भी दिए और उत्तर भी दिए, उनका इस पर क्या कहना है। हाँ जी, मैं आप सबको करवा चौथ का व्रत करते ही आई हूँ, बट जैसे मैंने अभी देखा है संत रामपाल जी महाराज जी के शिष्यों ने प्रमाण के सही सारी चीजें बताई हैं, व्रत के बारे में भी, करवा चौथ के व्रत के बारे में भी, नवरात्रि पूजन के बारे में, बाकी और भी अन्य व्रत है जो उनके बारे में बताया है। अगर संत रामपाल जी महाराज जी की नाम दीक्षा लेने के बाद और उनकी भक्ति करने से क्या मतलब हमारे पति की अब सुरक्षा होगी, तो मैं ये जानना चाहती हूँ। वैसे तो बाकी इस सवाल का जवाब मिल जाएगा तो हम भी सोचेंगे कि हम भी संत रामपाल जी महाराज जी से जुड़े, उनके ज्ञान को थोड़ा समझें। जी, तो इनका आखिरी सवाल ये है कि हम संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा ले लें और करवा चौथ का व्रत रखना छोड़ दें तो क्या हमारे पति की रक्षा होगी? क्या हमारे पति की आयु बढ़ा देंगे संत रामपाल जी महाराज? हाँ, 100% हमारे गुरुदेव जी अपने हमारे ही पुस्तकों से प्रमाण करके बताया है। यजुर्वेद अध्याय 40 के मंत्र 18 में कि कबीर अंगारियसी बम्भारियसी, वहाँ पर बताया हुआ है कि आप कि सारे जितने भी बंधन या जितने भी आपके ऊपर कोई भी कष्ट है किसी भी प्रकार का, आप पे और आपके परिवार, वो सारा दूर हो जाएगा। लेकिन उसका होगा जो परमात्मा की मंत्रों का सच्चे मन से नियमों में रह के जाप करेगा, तो परमात्मा उसके सभी परिवार की रक्षा करेंगे और उनके पति की कभी भी ऐसे में अकाल मृत्यु नहीं होगी। ये हमारे गुरुदेव जी ने बताया। देखिए, इनका कहना है कि संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा लेने के बाद, उनसे जुड़ने के बाद जो पति है वो मतलब जो पति की पहले मृत्यु नहीं होगी, मतलब जो लेडीज है वो सुहागन ही मतलब मरेगी, सुहागन ही जाएगी वो। तो आप अब क्या कहना चाहेंगे? संत रामपाल जी महाराज और संत रामपाल जी महाराज जी के शिष्य दावा करते हैं कि संत रामपाल जी महाराज आपके पति की आयु भी बढ़ा देंगे। और हमें क्या चाहिए? हम करवा चौथ का व्रत इसीलिए तो रखते थे कि हमारे पति की आयु लंबी हो, हम सुहागन ही मरे, मतलब हमसे पहले वो ना मरे। तो ये सब चीजें हमने संत रामपाल जी महाराज जी से जानी और इनके ज्ञान से, इनके शिष्यों से हमें पता लगी कि अगर हम सतभक्ति करेंगे, नियम में रहकर करेंगे और सतगुरु भी हमारा हो, वो सच्चा गुरु हो जिसकी हमें सतभक्ति मिलेगी, तो उससे हमें सभी लाभ मिलेंगे। तो ये जी हम सबका धन्यवाद करना चाहते हैं कि मतलब हमें बहुत अच्छा लगा आपके सारे से विचारों को जानकर। हाँ जी, पता चला जो आज तक हम करते आ रहे थे फॉलो पूर्वजों से रिलेटेड, कि जो हमारे पूर्वज जिसे कहते हैं कि भेड़ चाल, हमारे पूर्वज ने किया तो हमने भी किया, तो वो हम फॉलो कर रहे थे। लेकिन आज बहुत ही यूनिक ऑथेंटिक ज्ञान हमें पता चला, उसके लिए हम थैंक यू करते हैं। और ऐसा प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया, हमें बहुत अच्छा लगा कि आज हम वीकेंड के दिन अटेंड करने आए और हम बाकी सबको भी ये सजेशन देंगे कि वो ऐसा ज्ञान समझे। आप क्या कहना चाहेंगे? अब संत रामपाल जी, आप जब इस डिबेट में शामिल हुई थी तो आप कह रही थी कि व्रत करने चाहिए, तो काफी प्रमाण जो है संत रामपाल जी महाराज जी के शिष्यों ने दिए, तो अब आपके क्या विचार है संत रामपाल जी महाराज जी के शिष्यों के बारे में?
जी पहली बात तो ये कि मैंने आज तक ऐसा ज्ञान ही नहीं सुना था जिसके अंदर प्रमाण हो। आज तक जितने भी धर्म गुरुओं के मैं जुड़ी हुई हूँ, उनके विचार सुनती आ रही हूँ, उन्होंने अपनी कही सुनी बातें हमें बताई। आज पहली बार मुझे गीता से, वेदों से, पुराणों से प्रमाण मिले, क्योंकि एक अविश्वसनीय बात है। मैं आज तक जानती भी नहीं थी, बल्कि मैं खुद सनातन धर्म की हूँ। इसलिए मेरे को मैं बहुत ज़्यादा थैंकफुल हूँ कि उन्होंने हमें हमारे सदग्रंथों के बारे में इतनी अच्छी तरीके से बताया। अन्य धर्मगुरु के शिष्यों का कहना था कि वो माता के व्रत रखते हैं और संत रामपाल जी महाराज जी के शिष्य हैं जो वो माता के व्रत नहीं रखते। तो यहाँ पर संत रामपाल जी महाराज जी के शिष्यों ने और संत रामपाल जी महाराज जी ने काफी प्रमाण दिए हुए हैं हमारे शास्त्रों पर आधारित करके कि व्रत रखने से मुक्ति नहीं होती। संत रामपाल जी महाराज जी एक वाणी बोलते हैं, व्रत करे से मुक्ति हो तो अकाल पड़े क्यों मरते हैं। कि अगर व्रत करने से ही मुक्ति हो तो इतने अकाल है जो भूखे रहते हैं, लोग मर जाते हैं, तो अकाल पड़े वो क्यों मरते हैं। मतलब ये जो चर्चा थी काफी यहाँ पर अच्छी रही, काफी मतलब हिंदू धर्म में मान्यता ही रही है व्रत करना, माता को पूजा करना। और यहाँ पर संत रामपाल जी महाराज जी के शिष्यों ने प्रमाण दिए। अगर आप भी एजुकेटेड हैं जो हमारी ये चर्चा देख रहे हैं, आप भी जो संत रामपाल जी महाराज जी ने प्रमाण दिए, गीता खोलकर आप देख सकते हैं कि वो कितने सच बोल रहे हैं, कितना झूठ। आजकल पूरा समाज एजुकेटेड है और काफी अच्छी चर्चा यहाँ पर रही। संत रामपाल जी महाराज जी के शिष्यों ने प्रमाण कर दिया कि माता के व्रत करने से कोई लाभ नहीं होता। और ऐसी ही और चर्चाएं देखने के लिए आप हमारे साथ बने रहिए। ऐसे न्यूज की तरफ से ये चर्चा थी, तो अब हम इस चर्चा का एंड करते हैं। और मैं सोनम शर्मा, आप देख रहे हैं ऐसे न्यूज।